साथियों नमस्कार। समाज में दहेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, शादियों में दहेज, जी हाँ साथियों, इस कदर कि ये बढ़ता ही जा रहा है मामला बहुत तेज़ी से। साथियों, आपको दहेज को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक मामला निकल कर सामने आ रहा है राजस्थान के कोटा से। दहेज के लिए एक सरकारी डॉक्टर ने शादी से 19 दिन पहले ही रिश्ता तोड़ लिया। दुल्हन भी डॉक्टर है। इसी 2 महीने दोनों की शादी होने वाली थी। युवती के परिवार ने थाने में दहेज मांगने की शिकायत दी। वहीं दूल्हे के परिवार ने दुल्हन के घरवालों के खिलाफ फ्रॉड करने और बदसलूकी की शिकायत दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला कोटा के विज्ञान नगर थाने का है। यहाँ की रहने वाली डॉक्टर फरहीन अंसारी ने बताया कि 8 महीने पहले उसकी शादी टीचर्स कॉलोनी निवासी माजिद हुसैन के साथ तय हुई थी। जब पहली बार परिवार वालों के बीच से बात हुई तो उस समय माजिद ने परिवार से कहा था कि हमारी बड़ी बहू दहेज में 12 लाख नकद लाई थी। इसके अलावा सोने चांदी के जेवर भी लाई है। साथ ही वो अपनी कमाई भी परिवार को ही देती थी, इसलिए भी वो देख ले कि शादी में कितना देंगे। इस पर फरहीन के परिवार ने कहा कि वो अपने हिसाब से जो भी हो सकेगा शादी में खर्च करेगा। इसके बाद 24 मई को फरहीन और माजिद की सगाई हो गई। दोनों की शादी 22 अक्टूबर को होनी थी। शादी की तैयारियों में भी परिवार ने शुरू कर दी। फरहीन के अनुसार 18 सितंबर को आसपास घर वाले शादी के निमंत्रण रीति रिवाज के लिए सामान की तैयारियों को लेकर माजिद के घर बात करने गए थे। तब माजिद ने जीजा हुसैन ने फरहीन के माता पिता से कहा, शादी में जो भी देना है पहले ही देना। शादी वाले दिन वो किसी के सामने कुछ नहीं लेंगे। इस पर घर वालों ने कहा उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि वो सामने से मांगने पर कुछ नहीं देंगे। पढ़ी लिखी बेटी दे रहे हैं, जो भी हो सकेगा वो शादी में खर्च करेंगे। फरहीन ने बताया कि पहले उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पता लगा कि 1 अक्टूबर को माजिद ने मुलाकात कर इस मामले में चर्चा की है। माजिद ने कहा कि हमारे घर में ऐसा ही होता है। उसकी भाभी भी बड़ी नकदी लेकर आई थी, जो भी कमाती है घर वालों को ही देती है। फरहीन भी कमाए वो भी माजिद को ही देना होगा। फरहीन ने बताया कि उससे माजिद ने कहा था कि उसने जो 75 लाख का लोन ले रखा है उसे चुकाने में मदद करनी होगी। इन सब डिमांड को लेकर फरहीन ने माजिद से परिवार को समझाने के लिए कहा। डॉक्टर फरहीन ने बताया कि 3 अक्टूबर को लड़के के पिता बार बार उसके पिता को फ़ोन करते रहे, घर आकर बात करने के लिए कही। लड़की वालों ने कहा अगर बात करनी है तो घर आ जाएं। इसके बाद लड़के के परिवार के कुछ लोग फरहीन के घर पहुंचे, जमकर हंगामा किया, गाली गलौज की और कहा अगर वे नकदी नहीं दे सकते तो शादी नहीं होगी। फरहीन के अनुसार उनका हंगामा पूरे मोहल्ले में देखा गया। इधर लड़के वालों की तरफ से 3 अक्टूबर की शाम को विज्ञान नगर थाने में शिकायत दे दी। इसमें यह आरोप लगाया कि लड़की वालों ने उन्हें धोखे में रखा है। लड़की ने कोई लोन नहीं रखा है, उसकी जानकारी नहीं दी। जब शादी से इनकार किया तो बदसलूकी की। वह फरहीन का कहना है कि लोन लड़के ने ले रखा है, बार बार पैसों की बात वो करते हैं, अब शिकायत देकर हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था लड़के वालों ने कोई रिपोर्ट दी है। फरहीन ने बताया कि डॉक्टर माजिद 3 भाई हैं, इनमें से 2 सरकारी डॉक्टर हैं, वहीं पिता रिटायर्ड टीचर है, बड़ी बहू भी सरकारी टीचर है। आरोप झूठे होने का दावा है। पूरे मामले में डॉक्टर माजिद ने कहा कि सब आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। हमारा परिवार संपन्न है, हमें दहेज मांगने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल लड़की वालों ने हमसे कई बातें छिपा कर रखी। उन्होंने कोई लोन ले रखा था। तो लड़की ने कहा मैं शादी के बाद अपने घर वालों की मदद करूंगी जब तक छोटे भाई बहन सेटल नहीं हो जाते। ये बड़ी खबर, शेयर लाइक करें। थैंक यू।